इस बार दिवाली के मौके पर देश में एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री सिर्फ आधा फीसद बढ़ी है और दिवाली के बाद बिक्री में 15% की भारी गिरावट देखने को मिली है। रिटेल एनालिस्ट प्लेटफॉर्म वाइजोम ने यह जानकारी दी है। वाइजोम का कहना है कि त्योहारी मांग की वजह से अक्टूबर के पहले 3 हफ्ते के दौरान एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में 6% की बढ़ोतरी आई, लेकिन दिवाली खत्म होते ही चौथे हफ्ते में सेल 15% घट गई। त्योहार बीतने पर सिर्फ एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में गिरावट नहीं आई है, बल्कि कई उत्पादों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। खाने का तेल महंगा हो गया है, चावल महंगे हो गए हैं, गेहूं की कीमतों में भी बढ़ोतरी लगातार जारी है। सर, अब यहां से अगले 6 महीने की परिस्थिति आपको कैसी बनती दिख रही है? शुभम, यह आंकड़ा उस पूरे चर्चा से जुड़ता है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि कैसे एफएमसीजी कंपनियों को रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में, यानी शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ रहा है, लंबे समय तक उन्हें सामान रखने के लिए देना पड़ रहा है। ये सबसे तेज गिरावट है। हाल फिलहाल में अगर हम देखें कि त्योहारी मौसम के बाद इतनी तेज गिरावट बिक्री में आई है, इसका अर्थ यह है कि मांग जो मांग थोड़ी बहुत हमें त्योहार के दौरान दिखाई दी थी, खासतौर से एफएमसीजी उत्पादों की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों की, कि जिसमें कि पैक्ड फूड हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ने का असर अब हमें दिखने लगा। कंपनियों ने त्योहारी मौसम से पहले ही भी कह दिया था कि कीमतें आगे बढ़ती रहेंगी, तो महंगाई का असर दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज है कि जो डिमांड का प्रोजेक्शन हमें आरबीआई या बाकी जगहों से मिल रहा था कि अगली 2 तिमाहियों में भारत में आर्थिक विकास दर नीची रहेगी, वो बात भी इस गिरावट से साबित होती है। और महंगाई इसमें एक बड़ा फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि दिवाली के बाद की महंगाई के संकेत मिलने लगे हैं कई जगह से। जैसे अगर आप दिवाली के बाद देखें तो एडिबल ऑयल्स की खाने वाले तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिस पर हमने विस्तार से पैकेज भी किया था। गेहूं की कीमत लगातार ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो थाली की हैं या फूड बास्केट की हैं, उनकी महंगाई का दबाव बना हुआ है। तो अब यहाँ से महंगाई का अगला दौर शुरू होता है। इस बीच रिजर्व बैंक को भारत में महंगाई की नई रणनीति तय करनी है निपटने की, और ये देखना है कि उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी कैसे करनी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो थोड़ा हमारे लिए राहत देने वाला है कि इसकी सारी परिस्थिति के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी कोई सीधी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई और होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक डिमांड की दृष्टि से देखें तो इस फेस्टिवल मौसम के निकलने के बाद अब अगले 6 महीनों में बहुत कुछ बाजार की मांग इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार में निजी कंपनियां नया निवेश कैसे करती हैं और सरकार कितना खर्च कर पाती है। नहीं तो अब यहां से मांग में गिरावट के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं।